स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 में हमने 25 के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रूव दैट 26 नंबर क्वेश्चन प्रूव दैट cos A upon में 1 minus tan A plus sin A upon में 1 minus 4B। आपको ये एलएचएस साइड दे देगी, आरएचएस साइड फाइंड करनी है। आरएचएस साइड आपकी sin A प्लस cos B। ओके, पहले एलएचएस साइड नोट करना है, इसका पहले कितना सॉल्व करना। cos A upon 1 minus tan A plus sin A upon 1 minus cos A। ओके, अब इसमें sin और cos A, tan और cos A, tan और cos को डायरेक्ट यूज नहीं हो रही है, तो आप tan और cos को किसमें चेंज कर दो, sin और cos में चेंज कर देते हैं। cos A upon 1 minus sin A upon cos A, sin A upon में cos A tan थीटा का फॉर्मूला हो गया, प्लस sin A अपॉन में 1 माइनस cos A का फॉर्मूला हो जाएगा, cos A अपॉन sin A। अब इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, cos A अपॉन में cos A माइनस sin A। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, sin A अपॉन में sin A माइनस cos A। ओके, और इसका अपॉन में क्या है, cos A एलसीएम क्या है, और उसका अपॉन में क्या है, एलसीएम आया sin A। अब sin cos A, इसका cos A से मल्टीपल हो जाएगा, cos स्क्वायर, sin A का sin स्क्वायर से मल्टीपल हो जाएगा, sin स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट cos स्क्वायर A अपॉन में cos A माइनस sin A प्लस sin स्क्वायर A अपॉन में sin A माइनस cos B। अब इसे देखिए, इसमें cos A माइनस sin A आ रहा है और इधर sin A माइनस cos A आ रहा है। यदि इनको सेम बटा के ऐसे लेना है तो अपन को क्या करना होगा, इनको या तो इनको चेंज करो या इनको चेंज करो। इनमें से क्या लेना कॉमन होगा, माइनस कॉमन लेना होगा, तो इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन से इजी रहेगा। cos स्क्वायर A अपॉन में cos A माइनस sin A, एक माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ sin स्क्वायर A अपॉन में, अब तो प्लस का था sin वो माइनस का हो जाएगा और cos प्लस का था पर माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। ओके, अब इसमें एलसीएम क्या आ रहा है, cos A माइनस sin A। ओके, अब नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B। नोट कीजिए, फिर ये वाली साइड रख करता हूँ और इसे नोट करता हूँ। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर, तो cos A प्लस sin A, cos A प्लस sin A, A माइनस B, तो cos A माइनस sin A अपॉन में cos A माइनस sin A, cos A माइनस sin A, cos A sin A माइनस A, cos A sin A माइनस कैंसिल, और बनता क्या है
तो इनको सीक्वेंस चेंज कर दो, sin A प्लस cos A। यही आपको RHS साइड फाइंड करनी थी, या RHS साइड as we been through that not needed। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपको सेट करना है। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर। आपको प्रूव करना है 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा, ये आपको प्रूव करना है। ओके, LHS साइड नोट करते हैं। LHS साइड cos थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। अब इसमें क्या करना है, कोई एलिमेंट नहीं हो रही है तो tan cos tan को तो किसके अंदर, sin और cos के अंदर, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, नेक्स्ट sin क्यूब थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, अब इसको सॉल्व करो। एलसीएम लेके यहाँ cos थीटा आ जाएगा और cos थीटा ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, cos क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, नेक्स्ट प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। दोनों के डिनोमिनेटर देखिए, cos थीटा माइनस sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। तो दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाने के लिए सेकंड स्टेप में से sin थीटा माइनस cos थीटा में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ताकि इसमें स्टेप क्या हो जाए, दोनों डिनोमिनेटर कैसे हो जाएंगे, tan। ओके, cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस का sin क्यूब थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा। ये क्यों क्या, यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है और अपॉन में हमने क्या लिखा सेकंड स्टेप में cos थीटा माइनस sin थीटा का, यहाँ माइनस हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो अपन कैसे नोट कर सकते हैं, cos थीटा माइनस sin थीटा, ये क्या ऐसे आ जाएगा, और cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b और सेकंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, ये आपके 9th में 3rd नंबर चैप्टर में फॉर्मूला थे। फिर क्या बचेगा, a की वैल्यू cos और b की वैल्यू sin, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर cos का स्क्वायर प्लस ab sin थीटा cos थीटा का मल्टीपल प्लस sin स्क्वायर थीटा का, फिर नेक्स्ट अपॉन में
cos थीटा माइनस sin थीटा, ये cos थीटा माइनस sin थीटा, ये cos थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल हो गया और यहाँ पे एक एलिमेंट यूज देंगे, कौन से एलिमेंट यूज दे सकते हैं अपन, लेफ्ट क्या करें, लेफ्ट करते हैं वन नोट कर सकते हैं अपन क्या है cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को पास में नोट करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा cos थीटा ये मल्टीपल में और यहाँ पे प्लस में और तीन की जगह अपन दोनों में जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं 1, तो क्या है 1 प्लस sin थीटा और cos थीटा, ये आपको प्रूव करना था, RHS साइड फाइंड हो गई है, as we improve that not लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो 29 नंबर क्वेश्चन नोट करो, ये रब कर देते हैं, नोट हो गया होगा आपके। ट्वेंटी नाइन नंबर दोनों क्वेश्चन है 29 और 30 नंबर, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, then prove that p equals p square minus 1 p square plus 1 equals sin थीटा। ओके, आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या है p, और आपको प्रूव करना है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा। तो LHS को प्रूव करने वाली साइड में से LHS नोट कर सकते हैं, LHS p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1। अब b की वैल्यू अपन को गिवन है p इज इक्वल टू क्या वैल्यू ले लीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा, नोट करो p की जगह वैल्यू पुट कर दो sec थीटा प्लस tan थीटा का p का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा -1 अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा का भी स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ a प्लस b का और स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओपन कर दो इस फॉर्मूले से sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा माइनस का 1 अपॉन में sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस मल्टीपल सॉरी sec थीटा प्लस 1। अब इसमें क्या चेंज करें, ये देखो एक इसमें यूज हो रहा है माइनस का 1 है, एक के सेकंड पार्ट नोट कर सकते हैं, तो वहां क्या नोट कर सकते हैं tan थीटा, tan यूज हो रही है, सेकंड इस प्लस को हम tan थीटा के पार्ट नोट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा है sec थीटा, tan यूज नहीं है, tan पार्ट नोट करते हैं, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, ये वाला -1 है तो इधर नोट किया, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा, ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस का 1, tan थीटा के साथ ये प्लस का 1 tan के साथ नोट कर दिया 2 tan थीटा और sec थीटा। अब इसमें आइडेंटिटी आपको यूज लेंगे कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा
और दूसरे होते हैं कि tan थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस, और ये दोनों में यूज हो जाएगी नॉट विद क्या हो जाएगा उसके sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा नॉट कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा sec थीटा अपॉन में sec थीटा ये देगा, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या नॉट कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और इसका tan का tan 2 tan थीटा sec थीटा। अब tan और tan दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan sec थीटा अपॉन में 2 sec स्क्वायर थीटा sec और tan ऐड हो गए, और 2 tan थीटा sec थीटा। अब कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 2 कॉमन आ रहा है, अपॉन में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ tan आ रहा है, अपॉन में sec आ रहा है, कॉमन ले लो 2 tan थीटा, और अपॉन लेफ्ट क्या बचता है tan थीटा, और यहाँ पे प्लस sec थीटा। ओके, नेक्स्ट अपॉन में 2 sec थीटा, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2 sec थीटा, लेफ्ट क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये tan थीटा प्लस sec थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा ये दोनों कैसे हो जाएंगे कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या tan अपॉन sec, ये वाली साइड में हम कर रहा हूं कौन सी साइड है, इसमें क्या होता है लेफ्ट साइड tan थीटा अपॉन sec थीटा, इसका क्या आंसर हो जाएगा tan को sin और cos में बदल दो, sin अपॉन cos और 1 अपॉन sec थीटा 1 अपॉन cos, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल इक्वल टू sin थीटा। ये आपके आरएसएस साइड है, एसपी मींस प्रूव दैट नॉट इज प्रूफ हो गए। 29 और 30 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना और समझना। थर्टी नंबर क्वेश्चन, है आपके 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, if cos A upon cos B is equal to m and cos A upon sin B, एक भी डिफरेंस रहता है, cos में है राइट है, sin B equal m, then prove that m square plus n square cos B is equal to n square। आपको ये डेली का प्रूफ करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और
ओके सॉल्व करते हैं। एलएचएस साइड और करते हैं, प्रूव करने वाले साइड में से क्या है एलएचएस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और cos स्क्वायर b। ओके m और n की वैल्यू अपन को गिवन है, m इज इक्वल टू cos a अपॉन cos b and n is equal to cos a अपॉन sin b। ये वैल्यू पुट करते हैं, m की जगह cos a अपॉन cos b का होल स्क्वायर प्लस cos a sin b का होल स्क्वायर कैपिटल ब्रैकेट और cos b स्क्वायर का यहाँ से हो गया। अब इसमें सेपरेट स्क्वायर कर देते हैं, cos a स्क्वायर अपॉन cos b स्क्वायर प्लस cos a स्क्वायर अपॉन sin b स्क्वायर नेक्स्ट cos b। आज इसमें क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ही क्या ऐसे बनेगा sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b। ओके ब्रैकेट के बाहर तो cos स्क्वायर b है, आप इसमें मल्टीपल कर दो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल, तो क्या आ जाएगा sin cos स्क्वायर a मल्टीपल sin स्क्वायर b। नेक्स्ट sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कैंसिल, बचा क्या है cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b। अब इसे देखना, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर वाला cos स्क्वायर a कॉमन आ रहा है दोनों साइडों, तो कॉमन है ब्रैकेट के अंदर ही केवल cos स्क्वायर a कॉमन आ रहा है, तो हमें क्या बच रहा है sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b अपॉन में sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b, ये और बाद cos स्क्वायर b। इनकी जगह वैल्यू अपन क्या नॉट कर सकते हैं, क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 एड यूज ले लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या बचा cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b। और मल्टीपल में क्या है cos स्क्वायर b। ओके अब cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b ये क्या हो रहा है कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b। इनको ऐसे भी नोट कर सकते हैं cos a अपॉन sin b का और इनको ये किसकी वैल्यू है, ये n इक्वल क्या दे देगा cos a अपॉन sin b, cos a अपॉन sin b, ये किसकी वैल्यू आ गई n की, तो इनकी जगह n नोट कर सकते हैं, n का इसको ये आगे आगे साइड है और ये ग्रुप है हो गया नोट कीजिए। आपके एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट और नेक्स्ट क्लास के अंदर 7.2 की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।